चलो जस्ट अ मिनट। एक मिनट, हाँ। अब देखो, ये जो था ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, देखने में काफी भारी भरकम है एकदम। सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे, देखो एकदम बेसिक से करेंगे इसको। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम पे थोड़ा सोचो तो 1 मिनट, हम बता रहे हैं। चलो पहले ये दोनों प्रॉब्लम करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलो देखो। सर तो प्लस 10x को सेट रखते हैं। हाँ, सबसे पहले सिंपल सा इसमें कैसे कोई सोचेगा, तो सबसे पहले तो ऐसे ही सोचेगा कि मतलब सिंपल सोचना है। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल सोचो। तो तुम क्या करोगे, नीचे को सिंपल बनाने के लिए तुम sec x प्लस tan x को z सब्स्टिट्यूट करोगे। देखो इस प्रॉब्लम में हम आ रहे हैं, कहाँ पे डिफिकल्टी आ जाता है। sec x प्लस tan x को हम लोग z सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इतना समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर सिंपल हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा इंटीग्रेट करने में, क्योंकि z पर पावर फिर इंटीग्रेट होगा, वैसा ही दिया भी हुआ है। sec x प्लस tan x को z रखेंगे तो dz जो है वो क्या होगा, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, मतलब sec x इंटू dz बाई dx जो है ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब dz को तुम लिख सकते हो sec x इंटू sec x प्लस tan x dx। अब देखना ये है कि न्यूमरेटर में क्या है। न्यूमरेटर में ये पूरा तो है नहीं, न्यूमरेटर में sec x है, sec स्क्वायर x है। तो प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा तो छोटा कर दिए, जैसे प्रॉब्लम में एक sec x dx को हम अलग कर दिए और यहाँ पे sec x dx बच रहा है। sec x dx को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और नीचे था sec x प्लस tan x टू द पावर था 9/2। तो देखो अब तुम sec x dx के जगह dz बाई, और ये तो z है, sec x प्लस tan x तो z है, sec x dx के जगह dz बाई z रख दिए। इंटीग्रल sec x इंटू dz बाई z टू द पावर 9/2 प्लस 1, मतलब z टू द पावर 11/2 ऐसा आ रहा है। हमको इसको हटाना है, ठीक है ना। इसके लिए हम मेरे पास दिमाग में है कि sec x प्लस tan x, तो z हमने रखा है, तो हमको sec x निकालना है। तो यहीं पे थोड़ा सा तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि sec x प्लस tan x z है, तो हम sec x कैसे निकालें। तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट जो है, sec x माइनस tan x क्या हो जाएगा, 1/z। हाँ बस, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो sec x आ जाएगा। तो sec x इज 1/2 इंटू जेड प्लस 1/z। बस तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, बस हो गया, प्रॉब्लम बन गया। सो 1/2 इंटीग्रल जेड प्लस 1/z, जेड टू द पावर 11/2 dz, इसको सेपरेट कर दो। सो 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 11/2, मतलब जेड टू द पावर माइनस 9/2 और dz, और एक आ जा रहा है तुमको प्लस 1/2 इंटीग्रेशन जेड टू द पावर माइनस 13/2 dz, -1 11/2 और +1 13/2, तो -13/2। चलो अब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दिया, हो गया। तो क्या आ गया ये, 1/2 जेड टू द पावर -9/2 प्लस 1 बाई -9/2 प्लस 1 और प्लस जेड टू द पावर -13/2 प्लस 1। जेड टू द पावर -7/2 और ये हो गया -7/2, मतलब -2/7। ये हो गया -2/11।
ये हो गया। चलो अब देख लोगे मैच करा के इसमें से कितना कॉमन आ जाएगा, अब हो जाएगा। हाँ ये पूरा को कॉमन ले लिया है तो मतलब जेड, जेड इस तरह से है, हाफ तो कट गया, तो -1 बाई Z⁻11। माइनस लेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा, वही साइन देख लेना है केवल। देखो कुछ करने का भी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में कोफिशिएंट भी करने का जरूरत नहीं है, जैसे समझ गए तो समझ में आ रहा है कि यही होगा, सी होगा। माइनस कॉमन आएगा, निकाल भी लोगे इसको, कॉमन ले लिए तो यहाँ से 1/7 बच रहा है, और 7/2 तो कितना आ जाएगा ये, -2 करेंगे ना। हाँ केवल जेड की जगह बिठा दोगे वैल्यू। ठीक है, चलो सेकंड वाला देखो तो। देखो सेकंड में भी पूरा हिट एंड ट्रायल की तरह सोचना है जो बताए हैं, किसका डेरिवेटिव ये हो सकता है, ऐसे मल्टीप्लाई करके कोई देखेगा तो चलो ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल से कर लेंगे इसको। सर बी होगा। हाँ हिट एंड ट्रायल ही है पूरा, इस प्रॉब्लम को भी उसी लिए दिए हैं ताकि तुम लोग डिफरेंशिएट करना सीखो इंडेफिनिट में। ठीक है आ गया। देखो अगर इसमें बी को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस x इंटू 1 - 1/x², ऐसा आ गया। e⁻x प्लस 1/x कॉमन ले लो तो 1 प्लस x इंटू दिस, तो x -1/x आ गया, ये पूरा ही आ जा रहा है, यही तो हम लोग को करना था। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन, बहुत सारा प्रॉब्लम जो रहता है एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पर रहता है जो देखने में डिफिकल्ट लगता है, हिट एंड ट्रायल से इस तरह से सोचना सीखना है बस। सो x e⁻, ये भी आईटी का ही क्वेश्चन है। चलो जस्ट हम सब्स्टिट्यूशन और ये बता रहे थे, तुमको दो ही चीज बता रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन बता रहे थे अभी बेसिक लेवल पे। चलो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ हाँ बोलो। हाँ नहीं ये अभी हम नॉर्मली ही बता रहे हैं तुमको, मेथड से बोलेंगे बोलेंगे आगे पढ़ेंगे बाय पार्ट से भी किया जा सकता है इसको। हाँ लेकिन लेकिन वही है, देखो इसको जितना सिंपल सोचेगा कोई, ऑप्शन डिफरेंशिएट करने के लिए ही सोचेगा, और सबसे पहले कोई अगर सोचेगा तो देखो
या तो कोई समझ जाएगा कि या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है, यही दोनों को टेस्ट करेगा। नेगेटिव तो आएगा नहीं, -x तो यहाँ पे है नहीं, वही जनरेट होता है u डैश बी प्लस यू वी डैश करने से, e टू दी पावर है तो कॉमन आएगा। तो सबसे पहले इसको करेगा या इसको करेगा, हिट एंड ट्रायल ही है, ऑप्शन डिफरेंशिएट करना ही बता रहे हैं इसमें। जो लॉग वाला e टू दी पावर ऐसा रहेगा तो इस अप्रोच से जा सकते हैं अभी, और अप्रोच पे फोकस करना है। चलो सब्स्टिट्यूशन और ये अप्रोच। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग फॉर्म्स पे आएंगे और सारा समझेंगे। अभी जस्ट हम लोग बेसिक लेवल पे बात किए, सब्स्टिट्यूट करके प्रॉब्लम को सिंपल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इज, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से सब्स्टिट्यूशन में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या? देखो, जब भी तुम लोग को दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना रहे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, जब भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना रहेगा तो हमारे पास एक टेक्निक ये है, जैसे डिफरेंशिएशन में यूवी रूल होता है, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट को अगर इंटीग्रेट करना है तो हम लोग पार्ट वाइज इंटीग्रेट कर सकते हैं। एफ एक्स और जी एक्स के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है तो पार्ट वाइज इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हम लोग सबसे पहले उसको इंटीग्रेट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन सिंपल है, जिसको इंटीग्रेट करना आसान है उसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, और जिसे मुश्किल है उसे नहीं करेंगे पहले। तो इसको इस तरह से प्रोसेस को लिखते हैं। मान लो कि एफ एक्स को इंटीग्रेट करना आसान है तो हम लिखे दिस इज इक्वल टू जी एक्स, इंटीग्रेशन से बाहर लिए, इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इस इंटीग्रेशन के अंदर दो प्रोसेस होगा, जिस फंक्शन को तुमने बाहर निकाला था उसे डिफरेंशिएट करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, उसे छोटा करो डिफरेंशिएट करके, इनटू जिसको पहली बार इंटीग्रेट किए थे दोबारा इंटीग्रेट करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अब ये भी एक फंक्शन आएगा, ये भी एक फंक्शन आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है इस बड़े वाले इंटीग्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन जो है, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है, दिस कंस्टिट्यूट ऑफ टू प्रोसेस, दो स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, जो डिफिकल्ट है जिसको, उसको बाहर निकालो, जी एक्स इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, माइनस जिसको बाहर निकाले थे उसको अंदर डिफरेंशिएट करो, और जिसको पहली बार किए थे उसको दोबारा यहाँ पे करके इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है। कैसे ये होता है इसके बारे में बात करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या प्रूफ है इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रूफ कर सकते हैं मतलब इसको हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले इसको अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट और इजी बोल रहा हूँ कि एफ एक्स को इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट इजी, तो उसके लिए एक रूल है, दैट रूल इज आइलेट। देखो, डिफिकल्ट फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक टर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन। बेसिकली ये डिफिकल्ट फंक्शन के लिए टर्म यूज होता है, फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जो है कैसे चूज करना है, जिसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जो डिफिकल्ट है हमारे लिए, वो ये रूल आइलेट जो है, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल स्टैंड्स फॉर logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric, E stands for exponential, E stands for exponential function। तो फर्स्ट फंक्शन चूज करने का जो वे होगा इस ऑर्डर में होगा, मतलब जैसे मान लो इनवर्स और लॉगरिथमिक है तो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स को चूज करेंगे, मतलब सबसे डिफिकल्ट इंटीग्रेट करना इनवर्स का है, उसके बाद लॉगरिथमिक का, उसका अलजेब्रिक का, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक का, उसका एक्सपोनेंशियल। सबसे आसान इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का है,
ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन चूज करना मतलब डिफिकल्ट, जिसको इंटीग्रेट नहीं करना है इस ऑर्डर में, ऐसे सोच। जैसे मान लो तुमको ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो किसको इंटीग्रेट करोगे? एक्सपोनेंशियल को करोगे, ट्रिगोनोमेट्री को बाहर निकालोगे। सबसे आसान इधर है, डिफिकल्ट से आसान की तरफ है, ठीक है। तो ये रूल से हम चूज कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन जो है इसमें। और जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो इंटीग्रेट करना है तुमको x इंटू एल एन एक्स डी एक्स। सपोज दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो x ln x को इंटीग्रेट करना है, तो बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। अलजेब्रिक इंटू लॉगरिथमिक, आइलेट। तो लॉगरिथमिक ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो लॉगरिथमिक का हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे हम सोचते हैं, डिफिकल्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, ऐसा सोचना है। तो पहले इंटीग्रेट किसको करेंगे? अलजेब्रिक को करेंगे। तो log x इंटू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। ऐसे भी हमको log x का इंटीग्रेशन नहीं आता, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े, तो हम x को इंटीग्रेट करेंगे माइनस। अब यहाँ पे जो बाहर निकाले उसको डिफरेंशिएट करो, आसान है। log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन x²/2, तो ln x इंटू x²/2 माइनस। अब देखो ये x कट गया, x/2 का इंटीग्रेशन x²/4 प्लस c। ये हो गया तुमको x ln x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। एक और देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो इसमें सबसे आसान इंटीग्रेशन किसका है? आइलेट टीई। एक्सपोनेंशियल सबसे इजी है, तो एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे तो 3x को नहीं करेंगे, तो उसको बाहर निकालेंगे। लिखेंगे 3x इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस, इसके अंदर दो प्रोसेस, इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन। तो 3 इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, 3x ई टू द पावर एक्स माइनस 3 ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही होता है, 3x ई टू द पावर एक्स माइनस 3 ई टू द पावर एक्स प्लस c। ये आ गया ई टू द पावर एक्स 3x माइनस 3 प्लस c आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन। जस्ट बाय पार्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे देखो एक और हम यूज कर रहे हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मतलब दो फंक्शन नहीं दिया रहता है। जैसे मान लो हम इंटीग्रेशन ऑफ log x बोल दिए, तो हम 1 इंटू लॉग एक्स की तरह सोचते हैं। जैसे log x का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन करना है, बाय पार्ट्स लगाओगे तो ऐसे। अब इसके अंदर दो प्रोसेस, 1 का इंटीग्रेशन, log x का डेरिवेटिव 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x, ये हो गया। तो x ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x ln x माइनस x प्लस c। log x का इंटीग्रेशन ये हो गया। अब देखो जैसे कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है, इससे हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। जैसे अगर हमें करना है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग को करना है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स डी एक्स
स्टार मार्क लगा रहे हैं मतलब ये सब फॉर्मूला की तरह ये सब याद रखना होगा। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन जो है ये तो इंटीग्रेट नहीं होगा, तो 1 इंटू साइन इनवर्स लेके करेंगे। 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिखेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन होगा और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। ऐसे आइलेट रूल नहीं भी याद है तो बेसिक याद रखो। जिसका डिफिकल्ट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि वो छोटा हो, आसान हो जाए। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब 1 को इंटीग्रेट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 dx माइनस, अब इसके अंदर 1 का इंटीग्रेशन मतलब x और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया x इंटू माइनस x dx बाई, ऐसा आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे। इस इंटीग्रल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को z सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो माइनस 2x dx जो है वो dz हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है x साइन इनवर्स x माइनस x dx के जगह तुम लिख देगा माइनस 1/2, तो प्लस हो जाएगा प्लस 1/2 x dx के जगह माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1/2 dz बाई रूट जेड, ऐसा हो गया। अब देखो z टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन प्लस हाफ इंटू z टू द पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, z टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, मतलब 2 रूट जेड हो गया। 2 इंटू रूट जेड प्लस सी, मतलब बेसिकली आ गया x साइन इनवर्स x प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, साइन इनवर्स x का ये इंटीग्रेशन हो जाता है। इसको भी फॉर्मूला की तरह याद रहोगे तो अच्छा है। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो जाता है x साइन इनवर्स x प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये। हाँ सर। चलो tan इनवर्स x का करो। सर cos वो इनवर्स आइडेंट रूल जो है हाँ वो कि फिक्स रूल है या हमारे मन में अगर हमें जो डिफिकल्ट लगा उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ये आइलेट रूल उस चीज के लिए ही बना है कि किस डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को छोटा करने के लिए, ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट इंटीग्रेबल बने। तो ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, वो गाइड कर रहा है बस। तो ऐसा ऑलवेज तुम कहीं कहीं तुमको मतलब जो है कॉमन सेंस से होगा वो, इसलिए उसी बात को हम पहले बोले, याद भी रहेगा। तो ऑलवेज जो है जो डिफिकल्ट फंक्शन है मतलब जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से तुम्हारा प्रॉब्लम इजी हो रहा हो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे सेकंड वाले में। तो अपने आप डिफरेंशिएशन पे ही ध्यान रहेगा ऑलवेज कि किसको डिफरेंशिएट करके थोड़ा आसान हो जाएगा सेकंड वाले में, तो इजी हो जाएगा। चलो तो साइन इनवर्स एक्स का ये हो जा रहा है। कॉस इनवर्स के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, π/2 माइनस रिजल्ट, तो π/2 माइनस ये करेंगे तो π/2 कांस्टेंट में चला जाएगा, तो माइनस ऑफ दिस प्लस सी हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस प्लस सी। कॉस इनवर्स के तो टर्म्स में भी हाँ कॉस इनवर्स रहेगा तो लिख देंगे π/2 एक्स हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को भी कर सकते हो इस तरह से। देखो इंडेफिनिट में एक बात और ध्यान देना, मतलब हो सकता है कि तुम्हारा जो आंसर आ रहा हो वो तुमको नहीं दिख रहा हो, ठीक है ना। तो ऑलवेज इसीलिए ऑप्शंस गाइड करता है कि हमको क्या करना है। जैसे कॉस इनवर्स की बात हम कर रहे हैं, तो अगर हम उसको साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये तो लिख ही सकते हैं ना π/2 माइनस कॉस इनवर्स, तो उसका तो आ जाएगा π/2 एक्स, आ जाएगा π/2 इंटू एक्स,
माइनस साइन इनवर्स का जो भी चीज है वो पूरा इस तरह से रहेगा। अब हम इसको भी तो कॉस इनवर्स एक्स में आंसर को लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ कॉस इनवर्स लिख के हम डायरेक्ट भी आगे बढ़ सकते हैं, 1 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, बस वहां माइनस आएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, है ना। तो बोथ वे जा सकते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ऑप्शन जो दिया हुआ है, इसलिए बेसिक से जाना है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, जो प्रॉब्लम है उसी को लेके आगे बढ़ने का कोशिश करना है, हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स का करते हैं। वन इंटू tan इनवर्स एक्स, तो फिर वही चीज हो गया, x tan इनवर्स एक्स माइनस, मतलब 1 का इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस x और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे हाफ लिखे और यहाँ 2x, क्लियरली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज जेड, तो डी जेड हो जाएगा 2x dx। ये जेड है तो ऊपर डी जेड होगा, -1/2 डी जेड बाई जेड आ गया, तो लॉग में आ जाएगा, तो x tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस हाफ को रूट में भी लिख सकते हो, अंदर ले जाके रूट लगा दोगे, तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स एक्स माइनस ln रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस c, या ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब देखो, जैसे मान लो हम थोड़ा सा तुमको एक ऐसा प्रॉब्लम देते हैं, tan इनवर्स एक्स से इंस्पायर्ड एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, तुम कर लोगे मेरे ख्याल से, देखो तो। क्या करोगे बताओ तो। कोशिश करो खुद से, पूरा कोशिश करो, सब लोग बोलो मत, कोशिश करो।
क्या हो जाएगा? हाँ सर। सर 2x+1 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नहीं, 2x प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जरूरत सर नहीं है। tan हाँ, टेलीस्कोप ये तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन याद करोगे, उसमें जो टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप का जो चीज करते थे, नहीं टूट जाएगा दो पार्ट में। ये देखो, हम हिंट दे रहे हैं, तुम समझ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1/1 प्लस, समझ गया होगा आप सब क्या करना है। इसको तोड़ना है। इसको क्या करेंगे हम लोग? तोड़ देंगे, है ना? क्या लिख देंगे इसको, जल्दी बोलो। tan इनवर्स x+1 माइनस tan इनवर्स x। हाँ, दो का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x+1 dx माइनस tan इनवर्स x dx। और वो भी हम लोग को करने का जरूरत नहीं है। अगर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कर लिए हैं तो इंटीग्रेशन में x के जगह x+1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस पूरे प्रॉब्लम में x के जगह x+1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो tan इनवर्स x+1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, तो किए हो इसीलिए बोल रहे हैं। इसका डेरिवेटिव भी कर सकते थे, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव करते, बहुत लेंदी चला जाता वो, फिर बहुत ज्यादा टफ, मतलब ये हो जाता, अलजेब्रिक फॉर्म में टूटता, लेकिन बहुत लेंदी, फिर उसको तोड़ना पड़ता। इसलिए बेटर ये पार्ट में टूट गया। थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, मतलब फॉर्म्स पे थोड़ा ध्यान देना है। इंटीग्रेशन में फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम ऑलवेज सिंपल बनाने का कोशिश करना है। ये डिफिकल्ट है, इसको इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको सिंपल कैसे बनाएंगे उस पर सोचेंगे तो हो जाएगा। तो अब इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट है, x+1 इंटू tan इनवर्स x+1 माइनस ln रूट ओवर 1 प्लस x+1 का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका। और दिस माइनस प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसमें जाने से पहले एक और प्रॉब्लम दे रहे हैं, देखो इस टाइप का इस बार जेईई मेंस में भी आया था, डेफिनेट में आया था, लेकिन इसको हम लोग जस्ट कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन ट्राई करो तो, एकदम बेसिक से कोशिश करो तो देखें होता है कि नहीं। कहाँ तक ले जाते हो, फॉर्म तक जाओ, किस फॉर्म तक ले जाते हो। क्या करोगे बोलो तो, कैसे अप्रोच लोगे? बोलो, इसमें क्या करेंगे? रैशनलाइज। हाँ, रैशनलाइज तो करेंगे, मतलब बेसिक से जाएंगे हम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है तो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? एक ही फंक्शन है कि दो फंक्शन है, कैसे आगे बढ़ेंगे? एकदम सिंपल बोलो, क्या करोगे आगे? हाँ भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही ना होगा, तो क्या सर करोगे? ln वाले को निकाल देंगे, फिर 1 को अंदर हाँ, रख ऐसा। 1 को अंदर रखेंगे, यही बोल रहे हैं, ज्यादा हम नहीं कुछ पूछ रहे हैं। हम सिंपल बात ही कर रहे हैं कि 1 इंटू इतना कर लेंगे इसको, 1 इंटू ln वाला चीज सोच के, और फिर प्रोसीड करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इंपॉर्टेंट वही है। तो चलो आगे बढ़ो, जल्दी से देखो तो क्या हो रहा है। डिफ्रेंशिएट करो। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिफ्रेंशिएट करो।
सिंप्लीफाई करो इसको। प्लस कर दो, प्लस हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो। कुछ ऐसा आ गया है। ऐसा कुछ। क्या अब ये नहीं हो जाएगा? बताओ क्या करेंगे इसमें, अब क्या सर करेंगे, जल्दी नीचे बोलो। 1 - x² होगा ना बस, कहाँ पे? नीचे। नहीं नहीं, रूट है ना, रूट ऑफ 1 + x इंटू रूट ऑफ 1 - x। सर फिर इस तरफ है मतलब, अच्छा ओके। हाँ ये तो रखे हुए हैं अभी, इसको कुछ नहीं मल्टीप्लाई किए हैं। अब देखो, अब तुम ऊपर नीचे किससे गुना कर देगा? इसी से गुना कर देगा। रूट ए प्लस रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो, तो a² - b² ऊपर 2x आ जाएगा, है ना, और नीचे नीचे ये 2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। बोलो यहां तक सही है? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? यस। चलो, तो अब इसके बाद कैसे प्रोसीड करेंगे, कंप्लीट करो इसको। कुछ नहीं है, अब इसके बाद प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। देखो इसके बाद जो प्रॉब्लम है, जो इंटीग्रल था, वो आ गया x इंटू ln प्लस, और यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो गया, और ऊपर x² / ऐसा कुछ आ रहा है, हाफ इंटू x² / (1 - x²) dx। तो ये तो दो पार्ट में टूट जाएगा, सिंपल सा बात है। मतलब -1 + 1 करके तो निकाल लोगे। देख लेते हैं कहाँ पे, बोलो। एक मिनट, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, देख लेते हैं। हाँ, इसको कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। इसके ऊपर नीचे, मतलब नीचे हम लोग को कांस्टेंट चाहिए, नीचे क्रिएट नहीं करना है, तब हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। रूट ए माइनस रूट बी से कर रहे हैं, रूट ए माइनस रूट बी से ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं, तो एक्स इंटू इसका होल स्क्वायर आएगा ऊपर, और नीचे आएगा a² - b²। इसको a सोच रहे हो, a - b, a + b, तो नीचे हम a² - b² चाहते हैं। नीचे अगर a² - b² चाहते हैं तो हो जाएगा नीचे 2x, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √1 - x² इंटू 2x, और यहाँ पे आ जाएगा a - b होल स्क्वायर। तो ऐड करोगे तो आ जाएगा 2, हाँ हाँ ठीक है, 2 इंटू ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बन गया अब, और सिंपल आ गया। ये x x कट गया पूरा,
2x और 2 पूरा कट गया। अब इसको सेपरेट कर लेंगे तो कुछ बचा ही नहीं है बेसिकली, ये तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये नहीं बचेगा, क्या आएगा वो ध्यान देना। x और x तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 भी कैंसिल कर दिया, तो ऊपर क्या बचा ध्यान देना, हाफ बस बच जाएगा बाहर में, हाफ इंटू इंटीग्रल 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बच रहा है ना, चेक करो, ठीक है कि और कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब देखो तो ये आ गया dx बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो -1 आ गया, तो माइनस हाफ dx। अब इसका इंटीग्रेशन, ये किसका डिफरेंशिएशन है, साइन वर्स का डिफरेंशिएशन है, तो आ तो गया, पूरा फंक्शन इजिली आ गया। प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स और माइनस एक्स बाई 2, यही आ गया। तो इसमें बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, थोड़ा सा बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं बहुत बड़ा था, थोड़ा सा ये था कैलकुलेटिव, ये इस पार्ट पे जो है कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना था। और जो इस बार जेईई मेंस का ये मतलब सब लोग टफ क्वेश्चन बोल रहा था इसको टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में डाला गया था, और -1 से 1 था, डेफिनेट बना दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, -1 से 1 देगा, इंटीग्रेट करके फिर लिमिट बिठा देंगे, इसके बाद -1 से 1 बिठा देंगे, इस बार वाले सेशन में था। चलो ठीक है, तो हम लोग बेसिक देख रहे हैं, बाय पार्ट्स में डिफरेंशिएशन पे फोकस कर रहे हैं। क्लियर है ये, किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो तो और क्या था हम लोग का, tan इनवर्स हो गया, e टू द पावर ax इंटू साइन bx, देखो ये फॉर्मूला की तरह इसको समझेंगे, जनरली ये इंटीग्रल फॉर्मूला की तरह हो जाता है, कहीं की बहुत जगह काम आता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, कहीं कहीं पे ये इंटीग्रल डायरेक्टली यूज होता है बेसिकली, तो फॉर्मूला याद रहता है तो सही रहता है। बाय पार्ट से डेवलप करना है, अप्लाई कर रहे हैं बाय पार्ट्स को, तो एक्सपोनेंशियल, आइलेट रूल में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, सबसे इजी है इसको इंटीग्रेट करना, तो डेफिनेटली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलो तो आई जो है साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स बाई ए, ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर ए एक्स बाई ए हो जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2, ई टू द पावर ए एक्स बाई माइनस, इसके अंदर दो प्रोसेस, इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रल, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बी कॉस बी एक्स, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स, ये हो गया तुमको ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी बाई ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। अब देखो फिर से इसमें बाय पार्ट्स लगा दो, कभी कभी प्रॉब्लम में एक से ज्यादा बार बाय पार्ट्स भी लगाना पड़ता है, फिर इसमें वही बात है, इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे, कॉस बी एक्स माइनस, अब इसके अंदर दो प्रोसेस होगा, इसका इंटीग्रेशन और इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस बी साइन बी एक्स, इसमें गुना करो, ये इसमें गुना करो, देखो 3 बार माइनस है, 1 2 3, तो माइनस बी बाई ए, यहाँ भी बी बाई ए, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स, देखो ये तो आई आ गया बेसिकली,
तो बहुत सारे प्रॉब्लम में आई इन द टर्म्स ऑफ आई आ जाता है बाय पार्ट्स में, तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, इसको पूरा इधर आ जाओ, तो आई इंटू, इसको आई बोल दिए, तो आई इंटू 1 प्लस दिस, और इसको थोड़ा एलसीएम लोगे तो आ जाएगा e टू द पावर ax इंटू a साइन bx माइनस b cos bx, और डिवाइड कर दोगे इससे तो आ जाएगा a स्क्वायर हो गया। अब यहां से डिवाइड कर दो तो i आ गया e टू द पावर ax a साइन bx माइनस b cos bx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। फॉर्मूला की तरह इसको याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है e टू द पावर ax इंटू a, ये जो कोफिशिएंट है a इंटू यहाँ पे जो फंक्शन है साइन bx माइनस इसका डेरिवेटिव b cos bx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। फॉर्मूला भी याद रख सकता है, मेंस में अगर आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे ये प्रॉब्लम में। चलो ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाकी प्रॉब्लम्स ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं।